कोविड के दौरान एक फैक्ट चेक शब्द लाया था। फ्रॉड ये कर रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन ये फैला रहा था, लेकिन यही चूंकि इनके पास में इन्होंने तंत्र को कब्जा कर लिया था, तो यही वो फैक्ट चेक का शब्द इंप्लीमेंट कर देता था कि फैक्ट चेक करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन कौन फैला रहा है इसको देखेंगे। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला वो, गलत फैक्ट पेश करने वाला वो, लेकिन दूसरे को कह देता था मिस इन्फॉर्मेशन। बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से ये धंधा करता था। तो ये जो लेफ्ट लिबरल है, ये लिबरल कहीं से भी नहीं है, ये नार्सिसिस्ट है बेसिकली, ये फासिस्ट है बेसिकली, ये अपने अप्रोच में स्टबर्न है, जिद्दी है, अक्खड़ है, लेकिन इन्होंने अपने आप को पूरी दुनिया में लिबरल कह करके कि हम लिबरल हैं, हमारी सोच लिबरल है, अकोमोडेटिव है। बिल्कुल नहीं। दुनिया भर के जो लिबरल पार्टी है उनकी सोच कहीं से भी अकोमोडेटिव नहीं है, और खास तौर से जो लेफ्ट लिबरल हैं वो तो बिल्कुल भी उनकी सोच अकोमोडेटिव नहीं है। वो सहभागिता के सिद्धांत को जानता ही नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, लेकिन वो खुद को लिबरल घोषित करवाए हुए हैं, और जो लोग सहभागिता के साथ जीते हैं उनको पूरी दुनिया में कंजर्वेटिव कहा जा रहा है, राइट विंगर कहा जा रहा है। अकेले खाली भारत में नहीं, इंग्लैंड में भी कंजर्वेटिव, अमेरिका में भी कंजर्वेटिव, ये यूरोप में भी कंजर्वेटिव। तो जो सहभागिता से या थोड़ा सा अपनी बात को सामने में रख करके बात करते हैं और कहते हैं कि मेरी शर्तों पर चलें हल्का फल्का, तो उनको कहा जाता है कि कंजर्वेटिव। आपने डिप्लोमेसी की सारी धारा को ताक पर रख करके कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ने आपको दोस्त बना लिया, बड़े अच्छे दोस्त हो गए, ट्रंप की सरकार आई, आपकी दोस्ती चली, अच्छी चली। 2020 में माननीय ट्रंप की सरकार चली गई, और जब ट्रंप की सरकार चली गई बाइडेन आ गए, और 2020 में ही कोविड आ गया, और 2020 में उन सारे नेटवर्क को जो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहा था, उन सारे नेटवर्क के साथ आपने अपने रिश्ते को इतना एडवांस कर लिया जहां से देयर इज नो रिटर्न का पॉइंट आपने खुद ही खड़ा कर दिया। ये एनालिसिस आपको इस देश की कोई मीडिया संस्थान, कोई पत्रकार नहीं बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अब मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए हमारे दर्शक। आपने कोविड के दौरान WHO जिसकी पूरी आलोचना उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, आपने डोनाल्ड ट्रंप की बात पर ध्यान नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वुहान में कुछ गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, आपने नहीं कहा। हम लोगों ने आपसे बात करने की कोशिश की, आपको मेल भेजा, संस्था बनाई, लगातार पीएमओ को, हेल्थ मिनिस्ट्री को लेटर पर लेटर भेजते रहे, आपको इन्फॉर्म करते रहे। आप ये सवाल पूछिए कि वुहान में क्या हुआ था, आप ये पूछिए कि चाइना की भूमिका क्या है, आप ये पूछिए कि अमेरिका के कौन लोग हैं जो इस पूरी महामारी में शामिल हैं, क्या उसकी भूमिका है, पूछिए। आपके बड़े एक नेता से हमारी बात 1 घंटे तक फोन पर हुई, उन्होंने कहा कि हम ये संदेश आप तक पहुंचाएंगे, आप तक उन्होंने पहुंचाया भी, दूसरे दिन आपका स्टेटमेंट आया भी, लेकिन छोटे से कॉलम में, क्योंकि ये मीडिया बिकी हुई दलाल मीडिया थी, तब तक ये मीडिया बिक चुकी थी। तो छोटे से कॉलम में आपका छापा कि हां भारत ने डिमांड किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे थे कि मेरे आखिरी टेन्योर में इनकी पूरी साजिश थी और इन्होंने मेरे खिलाफ ये पूरी तैयारी की थी, और वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप महामारी पर सवाल उठाते रहे, डोनाल्ड ट्रंप वुहान में क्या हुआ उस पर सवाल उठाते रहे, डोनाल्ड ट्रंप WHO की भूमिका पर सवाल उठाते रहे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, आपको बाइडेन के दलालों ने, माफियाओं ने, अमेरिकी माफिया जिसके खिलाफ आज अमेरिका में हैंड्स ऑन, जिसके खिलाफ अमेरिका में हैंड्स ऑन इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुका है, और मैं परसों की आपको एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूं मित्रों, जो आप सबकी आंखें खोल देगा। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए तो पहला जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था
उसमें से एक डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को वापस करना था। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को छोड़ चुका, धक्का दे चुका, बिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर जो अमेरिका के तरफ से जाता था उसकी फंडिंग रोक दी। पहले दिन ऑफिस रिज्यूम करने में, पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ हिज ऑफिस, उन्होंने डब्ल्यूएचओ से खुद को बाहर निकाल लिया। और जिनेवा में भी जो ये खेल चल रहा था, क्लाइमेट चेंज का जो फसाड इन लोगों ने, माफियाओं ने तैयार किया था, उससे भी खुद को अलग कर लिया। अब आप कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो बेवकूफ था, मूर्ख था, उससे कुछ बयान दे रहा था। कहते जाइए, आप कहते जाइए, क्योंकि ये लेफ्ट इकोसिस्टम का ये पूरा नैरेटिव है ट्रंप के बारे में कि ट्रंप इज ए मैडमैन, ट्रंप इज you do not consider him, he is a very serious man, he is a madman। लेकिन उस ट्रंप, उस मैडमैन ने डब्ल्यूएचओ को एक्सपोज कर दिया, बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया। दुर्भाग्य यह है प्रधानमंत्री जी कि जिस पूरे गैंग के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में हैंड्स ऑन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, आप उस पूरे गैंग के साथ अपनी मित्रता को, मित्रता की सीमा से भी आगे जाकर के गले लगा लिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके दलालों ने आपको गुमराह किया प्रधानमंत्री जी। आपके दलाल ब्यूरोक्रेट, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, सोल्ड, इनएफिशिएंट, इनकॉम्पिटेंट, सोल्ड ब्यूरोक्रेट्स ने आपको गुमराह किया है। वरना आपको क्या पड़ी थी उस व्यक्ति के साथ, उस गैंग के साथ इतना दूर तलक चले जाने का? आपको नहीं मालूम चल रहा था कि एंथनी फॉची कौन है? आपको नहीं मालूम चल रहा था कि गाबी में किसका स्टेक है? आपको नहीं मालूम चल रहा था कि डब्ल्यूएचओ को सबसे ज्यादा प्राइवेट डोनेशन कौन देता है? आपको यह मालूम नहीं था कि 2006 के बाद यहां पर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बना, जिसमें एक ऐसा संगठन है जिसने पूरा कब्जा कर लिया है? आपको यह मालूम नहीं था कि पूरे देश की सरकारों के साथ मिलजुल करके वो आंगनबाड़ी से लेकर के एजुकेशन और हेल्थ के पूरे सिस्टम पर कब्जा कर चुका है? आपको मालूम नहीं था? सब मालूम था, सब मालूम था। अमेरिकी न्यू इंटेलिजेंस के बाद जब गवर्नेंस के मुखिया बने एलन मस्क ने कहा, डॉस को कहा कि बताओ भारत में क्या चल रहा है। सारी रिपोर्ट आ गई कि भारत के सभी तंत्र पे ये दलाल बिल गेट्स ने कब्जा कर लिया है। और आपके नेता पार्लियामेंट में सोरोस को गाली देते हैं। आपको नहीं मालूम है कि जॉर्ज सोरोस का बिजनेस पार्टनर है बिल गेट्स? आपको नहीं मालूम है? ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? और अगर नहीं मालूम है तो उन ब्यूरोक्रेट्स को बुला करके पूछिए कि व्हाट इज